झारखंड का अपने पीसीआर से कहती हूं कि वो झारखंड का आंकड़ा भी चलाना शुरू करें। तो ये महा एग्जिट पोल आपके सामने मैं रख रही हूं, मैट्रिक्स का आंकड़ा आपके सामने है। तो झारखंड से अच्छी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर। उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 सीटें हैं उनमें से एनडीए 11 सीटें, इंडिया 12 सीटों पर काबिज होता हुआ दिख रहा है। और जो संथाल परगना की 18 सीटें हैं उनमें एनडीए 3 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है और इंडिया के पास जाती हुई नजर आ रही है 15 सीटें और ठीक ठाक वोट शेयर का भी फासला है। एनडीए 37% और इंडिया 52% के साथ 15 सीटें। अब अगर ये 15 और 12 का भी गणित जोड़ लें, उत्तरी छोटा नागपुर 12 सीटें, इंडिया संथाल परगना 15 सीटें, तो 15 और 12 जुड़कर होते हैं 27। और साउथ छोटा नागपुर का डेटा भी मैं आपको दिखा दूं। झारखंड के भी अलग अलग रीजन है, इसमें एनडीए 3 सीटों पर और इंडिया 12 सीटों पर काबिज होता नजर आ रहा है। टोटल 15 सीटें साउथ छोटा नागपुर की। तो मैंने 3 रीजन झारखंड के आपको बता दिए और इन तीनों रीजन्स में मैं जो आंकड़ा पेश कर रही हूं उसके हिसाब से उत्तरी छोटा नागपुर में भी इंडिया को बढ़त है। हालांकि एक ही सीट की बढ़त है, ये आपके सामने है। वो 25 सीटें हैं, उनमें से एनडीए 11 पर और इंडिया 12 पर। अब आ जाइए इसके आगे, संथाल परगना की 18 सीटें हैं, उसमें एनडीए 3 सीटें और इंडिया के पास 15 सीटें। और उसके आगे जो तीसरा रीजन है यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर जो है, वहां पर भी इंडिया गठबंधन बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। और ये झारखंड के इतिहास में जितनी मेरी जानकारी है, कोई भी रूलिंग पार्टी अपने आप को झारखंड में रिपीट करती हुई आज तक नहीं दिखी। तो क्या हेमंत सोरेन वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल झारखंड के लिए फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। और मैं साउथ छोटा नागपुर की जो डिटेल है वो एक बार फिर आपको बता दूं। गणित नजर आ रहा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है जितना अंदाजा था, जो आकलन था कि भाई झारखंड में बीजेपी वापसी करती हुई नजर आएगी। और महाराष्ट्र में एज लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद ये था कि महाविकास अघाड़ी के पास महाराष्ट्र में एज है। तो जितने आकलन थे महाराष्ट्र को लेकर और झारखंड को लेकर, अभी हाल की परिस्थिति में जो ये एग्जिट पोल सामने आए हैं पलटते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुमत एनडीए के पास जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी प्लस, और झारखंड में स्थिति पलटती हुई दिख रही है। जो 3 रीजन्स की कहानी मैं आपको बता रही हूं, उत्तरी छोटा नागपुर 25 सीटें हैं, इनमें 11 एनडीए 12 इंडिया, संथाल परगना में 18 सीटें हैं, एनडीए 3 और इंडिया 15, और अलावा इसके दक्षिणी छोटा नागपुर में सीटें हैं टोटल 15 और जिनमें से 3 एनडीए के पास और 12 इंडिया के पास जाते हुए दिख रही हैं। और ये सामने आपके पूरा गणित झारखंड का ये मैं आपको दिखा रही हूं। और मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, तो सबसे पहले शीतल जी आपसे पूछ लूं मैं कि ये झारखंड में इतिहास क्या बदलता हुआ दिखेगा या फिर गणित कुछ और सामने आएगा अभी जब वो एक्सट्रीमली डीपर सिचुएशन सामने आएगी? देखिए, झारखंड में इस बार ये देखना है कि जो श्रीमती सोरेन है उनकी सभाओं में भीड़ थी
क्या वो भीड़ अभी जो आंकड़े प्रदीप गुप्ता की कंपनी दे रही है जी। और जो आंकड़े दूसरे लोग दे रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो प्रदीप गुप्ता की कंपनी उन क्षेत्रों का दे रही है जिन क्षेत्रों में आदिवासी बहुलता है, और वहां वो इंडिया गठबंधन को आगे बता रहा है। मत प्रतिशत में काफी अंतर है। यानी एक जगह वो छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर में 47% तक मत दे रहे हैं, और बाकी संथाल परगना में भी उन्होंने 52% मत दे रखा है। इवन नॉर्थ इंडिया गठबंधन को, यस, इवन नॉर्थ छोटा नागपुर में जो कंपैरेटिवली कहा जाता है कि मिडिल उस पे रहता है, वहाँ भी 40% के आसपास दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड तो ये बता रहा है कि काफी क्लोज मुकाबला होगा फिर अगर ऐसा है तो। लेकिन अब दूसरे लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, झारखंड में दो। लेकिन शीतल जी, कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है जी। हेमंत सोरेन के साथ से टूटकर गए चंपई सोरेन, लेकिन कोल्हान में भी स्थिति वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 14 सीटें हैं कोल्हान की, एनडीए 5 पर है और इंडिया बेहतर कर रहा है। एक्सेस माई इंडिया चौंका रहा है इसके हिसाब से। तो जो अब तक आंकड़े आए हैं इसके हिसाब से तो फिर बहुमत सोरेन साहब रिपीट करने जा रहे हैं। अब तक जितना आ गया है इससे ही ये लग रहा है कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन बाकी दोनों जो मैट्रिक्स का और उनका आया है उसके हिसाब से वो हार रहे हैं। तो इसलिए भी आज तो आनंद का दिन है। विभिन्न एग्जिट पोल्स के बीच में ये रस्साकशी रहेगी, और हम लोग देखेंगे 23 को कि इनमें से सही कौन बैठा। तो अच्छा है। ये एक्सेस माई इंडिया का, एब्सोल्युटली ये एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, जिसमें मैंने 4 रीजन झारखंड के आपको बता दिए। पहला